हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे। इसका हम फर्स्ट सम क्या है कि फाइंड 12 डिवाइड्स 3/4। 12 डिवाइड्स 3/4। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? 12 अब हम 3/4 का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल करते हैं तो मल्टीप्लाई और 4/3। रेसिप्रोकल होता है उल्टा करना, मतलब 4 ऊपर 3 नीचे। रेसिप्रोकल और डिवाइड का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अब 4 4 जा 16। ये क्या हो गया इसका आंसर? इसका देखो, इसका सेकंड सम क्या है? 14 डिवाइड 5/6। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 40 को 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 84। और डिवाइड बाय 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हम यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। 84 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 5 1 जा 5 आ गया। अब 8 में से 5 गए 4 और 6 जा क्या होता है? 13। रिमाइंडर क्या आ गया? 4। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 4। तो हम इसको क्या लिख देंगे? ऐसे इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, आर डी और क्यू की फॉर्म में। रिमाइंडर क्या है हमारे पास? रिमाइंडर है हमारे पास 4, और हमारे पास डिवाइज़र कितना है? डिवाइज़र 5 है। और क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन हमारे पास 16 है। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। आगे देखो, अगला सम है। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल 8 डिवाइड, इसका रेसिप्रोकल करो, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3/7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 8 × 3 इज़ 24 डिवाइड बाय 7। अब हम 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ करके देखते हैं कि 24 को 7 से डिवाइड करो। 7 3 जा 21, 4 में से 1 गए 3। अब इसको इसी फॉर्म में क्यू आर डी की फॉर्म में लिख देते हैं। हमारे पास आर क्या है? R3 आया है। डी क्या है? D7 है। और क्यू क्या है? Q3 है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अगला देखो, अगला है 4 डिवाइड्स 8/3। अब 4 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल 3/8। अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 डिवाइड्स 2। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इधर देखो 3 डिवाइड्स 2, 1 जा ये। अब इसको भी क्वोशिएंट रिमाइंडर की फॉर्म में लिख देंगे। रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 1, तो यहाँ 1 आएगा। इसके नीचे क्या है? डिवाइज़र कितना है? 2। क्वोशिएंट कितना है? 1। ये क्या हो गया हमारे पास? आंसर। अगला देखो, अगला क्या है? 3 डिवाइड्स 2 1/3। 3 डिवाइड्स, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सही करेंगे। 3 2 जा 6 और +1 7/3। अब इसका हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल 3/7 हो गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 7। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, 9 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 जा 7, 9 में से 7 गए 2, तो इसको लिख देते हैं। ये हमारा आएगा यहाँ पर रिमाइंडर 2, इसके नीचे आता है डिवाइज़र 7, इसके आगे आता है क्वोशिएंट। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अगला देखो, अगला हमारे पास है 5 डिवाइड 3 4/7। यहाँ करेंगे सबसे पहले 5 डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व। 7 3 जा 21, उसमें 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 25, और नीचे क्या है? 7। ये आ गया। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो 5 × 7/25 हो जाएगा। और 5 7 जा कितना होता है? 35 होता है। नीचे क्या आ गया? 25। 35 को 25 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 0 और 1 10। ये हमारा क्या है? रिमाइंडर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, यहाँ आता है रिमाइंडर, नीचे आता है डिवाइज़र, और यहाँ आता है क्वोशिएंट। ये क्या हो गया? आंसर। अब हम इसका सेकंड सम
करेंगे। हम कहता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। हमें क्लासीफाई करना, छांटने हैं इन सब में से कि कौन सा इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा होल नंबर है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन 3/7 फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या ये होल नंबर है। होल नंबर तो है नहीं, क्योंकि होल नंबर तो सिंपल एक नंबर में जो लिखा, जैसे 2 लिख दिया तो ये होल नंबर है। अब मैंने 2/3 लिख दिया, ये होल नंबर नहीं, ये तो फ्रैक्शन हो गया। होल नंबर तो एक सिंपल जो ऐसे लिखा जाता है नंबर। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या है, ये प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा। अब जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, और जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा होता है। देखो ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है ऊपर वाले से न्यूमिनेटर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। अब देखो, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है ऊपर वाले से, ये भी क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगला देखो, अगले का क्या है, 9/7। इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें देखो, इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो कौन सा होता है, वो प्रॉपर अब इसमें देखो, इसमें भी न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ये भी क्या होगा, फ्रैक्शन। इसमें न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये क्या होगा, फ्रैक्शन। अब जैसे हमने एक सम अपने तरफ से ले लिया वी आई। ठीक है, इसमें एक नंबर दे रखा है 15। ये क्या है, ना तो ये इम्प्रॉपर है ना ये प्रॉपर है, ये क्या है, एक होल नंबर, एक पूरा नंबर है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड सम करेंगे। हमें थर्ड सम में क्या करना है, फाइंड 7/3 डिवाइड 2। अब देखो, 7/3 डिवाइड 2 मतलब 2 का रेसिप्रोकल, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 के नीचे क्या होगा, 1 होगा, मल्टीप्लाई 1/2। अब देखो, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, 7/6 आ गया। ये क्या है हमारा आंसर। अगला देखो, 4/9 डिवाइड 5। 4/9 एज इट इज़, इधर नीचे कुछ नहीं है तो नीचे हम क्या मान लेंगे, 5 के 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इस वाले का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 ज़ा 4, 9 5 ज़ा 45। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगला देखो, अगला क्या है, 6/13 डिवाइड 7। तो 6/13 मल्टीप्लाई 1/7। अब देखो, 6 1 ज़ा 6 और 13 7 ज़ा 91। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको डिवाइड करना है 3 से। पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 3 4 ज़ा 12 और एक 13/3 डिवाइड बाय 3। अब इसको करेंगे, इस 13/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका रेसिप्रोकल 1/3 और यहाँ मल्टीप्लाई का निशान। अब देखो, 13 1 ज़ा 13 और 3 3 ज़ा 9। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब इसका अगला क्वेश्चन पार्ट 5, 3 1/2 डिवाइड 4। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 7/2 डिवाइड बाय 4। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करेंगे,
रेसिप्रोकल 7/2 मल्टीप्लाई 4/1 हो गया। ओ सॉरी 1/4 रेसिप्रोकल कर दिया तो 1 ऊपर 4 नीचे, उल्टा कर दिया। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 4 2 ज़ा 8, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब इसका पहले हम मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करेंगे। 7 4 ज़ा 28 और +1 +3 31/7 डिवाइड बाय 7। अब हम क्या करेंगे 31/7 इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई 1/7, 1 ऊपर 7 नीचे, उल्टा हो गया और ये क्या हो गया मल्टीप्लाई। 13 1 1 ज़ा 31, 7 7 ज़ा 49, ये क्या हो गया इसका आंसर। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 2/5 डिवाइड 1/2। अब देखो 2/5 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 2/1, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखो 4/9 डिवाइड 2/3, तो 4/9 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर देंगे, ये रेसिप्रोकल करेंगे और ये डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे। 3 4 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18। अब ये कट रहा है 2 की टेबल पे, देखो कटे तो काट देना, 2 की टेबल पे ऊपर नीचे दोनों सेम टेबल पे कटना चाहिए। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब ये फिर कट रहा है 3 पे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये क्या हो गया इसका आंसर। आगे देखो इसका थर्ड पार्ट, 3/7 डिवाइड 8/7। 3/7 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 7। इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 और एक +7/3 डिवाइड 3/5। अब रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 7/3 मल्टीप्लाई 5, उल्टा हो जाएगा ना ये, और ये ऐसे हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई और ये उल्टा 5/3। अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 ज़ा 35, 3 3 ज़ा 9। अब देखो नेक्स्ट 3, ये मिक्स फ्रैक्शन है, सोल्व कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 +1 7/2 डिवाइड 8/3। रेसिप्रोकल लेंगे, 7/2 एज इट इज़, रेसिप्रोकल तो ये मल्टीप्लाई, ये उल्टा 3/8। अब 7 3 ज़ा 21, 8 2 ज़ा 16, ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसका देखो 2/5 एज इट इज़ डिवाइड, इसको सोल्व कर लेते हैं मिक्स को। 2 1 ज़ा 2 +1 3 और नीचे क्या है 2। अब रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यहाँ 3 उल्टा कर दिया इसका, यहाँ ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब इसका लास्ट 2 पार्ट्स और बाकी हैं हमारे पास। ये मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर लो। 3 5 ज़ा 15 और 1 16/5 डिवाइड 3 1 ज़ा 3 और +2 5/3। अब हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल, 16/5 3/5, ये मल्टीप्लाई और उल्टा इसका 3 और 5। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला देखो, अगला क्या है हमारे पास, 2 1/5, 1 1/5 को डिवाइड करना है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों सोल्व कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 और +1 11/5 डिवाइड 5 1 ज़ा 5 और 1 6/5। रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई का, ये 5 ऊपर 6 नीचे, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, ये इसका उल्टा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, क्योंकि अब क्या आया हमारे पास 11/6 आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।